चलिए अभी हम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नई डेफिनेशंस है और नई डेफिनेशंस ने हमको भरोसा दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस, कि इन नई डेफिनेशंस का यूज करके मैं किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं। बराबर। इवन हम लोगों ने कल 60 डिग्री, बाद में शायद -225 डिग्री, और घर पे भी आपको 210 डिग्रीज, -30 वगैरह, ऐसे बहुत सारे, कुछ 3, अभी काफी 4, 5, 6 डिफरेंट एंगल्स हो गए हैं जिनसे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं सच में इन डेफिनेशंस का यूज करके किसी भी सच में एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं। और आई होप आपके मन में भी ये भरोसा होगा। और इसमें ये चीज याद रखना कि असल में ये एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। 117 डिग्री बोला था मैंने कल जानबूझ के, 117 डिग्री के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं तो शुद्ध ज्योमेट्री से स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करके स्टैंडर्ड पोजीशन में 117 डिग्री का एंगल प्लेस करके उसकी फाइनल रे जहां पर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को कट करती है, उस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस एंगल का कोसाइन देता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन देता है। देखिए इतना अभी जैसे मेरा शरीर है, इतनी बॉडी है, किसी ने मेरे को यहां पर ऐसा गन शॉट किया, उससे मर जाऊंगा क्या मैं? हाँ या ना, सच्ची बताना। उसने धड़ 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 10 गोलियां मार दी, इधर बांसुरी बन जाएगी लेकिन मरूंगा नहीं, समझा ना? 10 गोलियां यहां मारो, पैर में मारो, आदमी नहीं मरता, लेकिन एक गोली मार भेजे में, समझा ना? भेजा शोर करता है। यहाँ इधर मारा, 2 ऐसी कोर जगह है अपने बॉडी में कि जहां पे बुलेट फायर किया आदमी पूरा खत्म हो जाता है। ओके, बाकी किसी भी जगह पे ऐसा खत्म नहीं होता। तो वो हार्ट और ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही ये सिस्टम में बॉडी इतनी सारी दिखती है, लेकिन उसका कोर कंक्लूजन, उसका हार्ट कोर कहां छुपा हुआ है? एक्स कोऑर्डिनेट से कोसाइन, वाई कोऑर्डिनेट से साइन। अब अपन क्या करते हैं, जैसे कभी कोई चीज बनती है तो अपने यहाँ संस्कार है कि अपन भगवान को भोग लगाते हैं, और उसके बाद फिर बड़े बुजुर्ग लोग, रेस्पेक्टेड, और फिर अपने जैसे पीडीआर लोगों का नंबर आता है। तो क्योंकि ये डेफिनेशंस का यूज करके मैं किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं, तो मैं जानता हूं कि उसमें से 8 लोग स्टैंडर्ड है। मैं आपको एंगल मेजरमेंट में पढ़ा चुका हूं, 8 स्टैंडर्ड लोग। देयर आर 8 स्टैंडर्ड एंगल्स जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने चाहिए। आप मेरे को उनको दोस्त बोले, भाई बोले, जिंदगी भर साथ निभाने वाले और काम में आने वाले। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, और ये मेरे 8 दोस्त भाई या सो कॉल्ड स्टैंडर्ड लोग, रेस्पेक्टेड लोग, ये 8 एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे जिंदगी भर लगेंगे। तो आज अपन क्या करते हैं, इसमें से 30, 45 और 60, सुन रहे हैं आप? ये तो मेरे बचपन के दोस्त है, 9th या 10th से पढ़ाए जाते हैं। ये मेरे नए लोग आए थे अपने जीवन में, 0, 90, 180, 270, याद है ना आपको? ओके, ये लोग भी स्टैंडर्ड है। ओके, स्टैंडर्ड है तो जिस तरीके से अभी तक आप 10th स्टैंडर्ड तक 30, 45, 60 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करते हैं, उसी तरीके से इन सब के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने चाहिए, करने पड़ेंगे। ओके, 0 डिग्री रेडियंस में 30 डिग्री, π/6 सोचना है आपको, सिर्फ सुनना और देखना नहीं है। 45 डिग्री, π/4, π/3, π/2, पाई रेडियंस को पाई लागू, समझा? हमेशा इसी ने मदद की। क्या कोशिश कर रहा हूं मैं, पता है आपको? मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितने जाने पहचाने अपन अपनी डिग्रीज में है, उतने ही कंफर्टेबल रेडियंस में अब अपने को बन जाना चाहिए। प्रैक्टिस हो चुकी है
कि 3π/2 को देख के मैं समझने लगूं कि 270 डिग्री है, 2π को देखने समझने लगूं, ओके 2π/9 को देख के समझने लगूं कि ये, मुझे लगा आप बोलेंगे 40 डिग्री से। यकीन मानिए साहू जी और सबको बता रहा हूं, क्लासेस अटेंड करने से नहीं, शरीर से नहीं होगा, आपका मन चाहिए यहाँ पे। और आपका मन होता तो इमीडिएट आप 2π/9 को 40 डिग्रीज बोलते, आप π/5 को 36 डिग्रीज बोलते। मैंने पढ़ाया है, समझा कि नहीं? आप π/20 को 9 डिग्री बोलते। तो ये सोच बनानी है बेटा अपने को कि जैसे 170 डिग्री समझता है तो वैसे ही रेडियंस में भी एंगल देख के फील आ जाना चाहिए कि ये कितने डिग्रीज का एंगल है। बाय द वे आज अपन कुछ और काम करने जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहे हैं? इन स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। कल 60 डिग्री के लिए देख लिए नई डेफिनेशन से। उन्हीं नई डेफिनेशन से आई होप आपको कॉन्फिडेंस होगा 30, 45 भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो बचे हुए मेरे 5 भाई, आज मैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर फाइंड करने जा रहा हूं। समझा? पहले तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है क्योंकि डेफिनेशन ने बोला किसी भी, तो किसी भी तो सबके। ये जो 5 एंगल्स है इनकी खास बात क्या है? इनमें कॉमन क्या है? ये पांचों स्टैंडर्ड है। वेरी गुड। स्टैंडर्ड होने के साथ ये क्वाड्रेंटल एंगल है, यू रिमेंबर? तो पहले 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर दो सबके लिए। देखो जैसे किसी जगह मंदिर में, गुरुद्वारे में लंगर होता है, वहां हर कोई एक जैसा ही होता है, वहां आम और खास नहीं होता, सब एक जैसे होते। सेलिब्रिटी भी आएगा तो नीचे बैठ के खाना है, वही खाना खाना है, उसको अलग कोई पनीर बटर मसाला नहीं देते वहां। तो ये जो डेफिनेशंस बनाई है सबके लिए जैसी बनाई है। उन्होंने कहा स्टैंडर्ड हो चाहे जनरल हो, आम हो खास हो, ओके, सब किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। सबसे पहले काम करना है कि क्या करना है? ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है, बराबर। आज मैं घर से निकला हूं, सबसे पहले 0 डिग्री के फाइंड कर। दूसरी स्टेप में कहा उसने जिस भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए उस एंगल को आप स्टैंडर्ड पोजीशन में प्लेस करो। याद करो, लेट A is 10, let draw standard unit circle, let A is 10, let ray OA rotates around O reaching OP forming an angle of जो भी। तो यहाँ 0 का बनाना है। तो we know when we generate a 0 degree angle in standard position, okay, in 0 degree angle initial ray does not rotate at all, या final ray coincides with initial ray without rotation। समझ रहे हैं भाई? आप समझ रहे हैं ना? तो इसकी फाइनल रे यहीं आएगी 0 डिग्री पे, है ना? और अब फाइनल रे पे जो P पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट को साइन देगा, y कोऑर्डिनेट साइन देगा। तो वी नो व्हेन वी फॉर्म an angle of 0 degree in standard position, we know final ray lies along x axis, नहीं, पॉजिटिव x axis। तो क्योंकि पॉजिटिव x axis पे फाइनल रे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझे कि नहीं? क्योंकि x कोऑर्डिनेट 1 है, सुना, इसीलिए आज के बाद जिंदगी भर याद रखना है cos 0 डिग्री 1 होगा। होगा कि नहीं? पक्का। sin 0 डिग्री 0 होगा। होगा कि नहीं? और tan 0 डिग्री क्या होगा? 0। कॉमन सेंस। उसके बाद sec मीन्स 1/cos। cos बोले तो x कोऑर्डिनेट इज 1, sec 0 भी 1, cosec 0 1/sin 0, sin 0 इज 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0।
इसलिए कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड. कॉट 0, cos 0 अपॉन साइन 0. cos 0 इज 1. वाई? पता है, मैंने कल ही आपको एक क्रैक दे दिया था. जब आप cos बोले, मन में x कोऑर्डिनेट सोचे. cos 0 इज 1. Why cos 0 is 1? Because final ray lies along positive x-axis. अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी सोच अच्छी है, एक काम करूं, cos 0 is 1, cos 180 डिग्री, समझा ना? sin 0 is 0 because y coordinate is 0. sin 180 डिग्री is also 0. मदद करेंगे ना? और अपने को उस दिन पप्पा ने समझाया. पप्पा ने क्या बोला? पप्पा ने बोला बेटा होशियारी मत मारो, होशियार बनो. और पप्पा ने बोला होशियार होशियार कब बनोगे? जब आपको साइन, कॉस और टेन सब अच्छे से याद होंगे. और होशियारी मारने वाले क्या करते हैं? सेक कोसेक कॉट बताने वगैरह की कोशिश करते हैं ना. पप्पा ने बोला कम पढ़ो, बम पढ़ो. साइन मतलब कॉस और टेन. देखो इसको रटना नहीं है. साइन 0, कॉस 0, टेन 0. मैं ज्योमेट्री की जगह को सोच रहा हूं. नहीं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, इसी तरीके से ओके, ड्रॉ स्टैंडर्ड सर्कल. लेट A is 1 0. Let ray OA rotates around O in anti-clockwise direction, reaching OP, forming an angle of 90 degree in standard position. Okay, then we know. Okay, final ray lies along. Yes, I like it. Positive axis. अब ये सीखा 5 मिनट. So P point lies on positive y-axis. X coordinate 0, y coordinate 1. इसीलिए तो साइन 90 डिग्री रटना नहीं है मेरे भोले. साइन 90 डिग्री बोले तो y कोऑर्डिनेट 90 डिग्री वाली जगह सोचो. कहां रही? पॉजिटिव एक्सिस पर. y कोऑर्डिनेट 1. समझा ना? जगह सोचोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी गलत. मैंने कहा मेरे जैसा ट्रिग्नोमेट्री आपको कोई नहीं पढ़ाई. हाँ नहीं बोला? जगह सोचो. हाथ खड़ाइए मेरा. साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0. क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0. क्यों x कोऑर्डिनेट 0? बिकॉज पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस. y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है. मर गया ना? नो डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन. अभी क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाया तो वो ऑटोमेटिक थंबनेल बना लेता है बेस्ट ऑफ वो वीडियो. तो मेरे वीडियोस यूट्यूब पे देखता हूँ तो कभी है ऐसे पोज आ रहे हैं. क्या करूँ पढ़ाते समय? और वो ऑटोमेटिक AI से डायग्नोस डिटेक्ट करता है. समझा कि नहीं? तो आज का ये आएगा या ये पक्का आएगा. मुझे पक्का पता है ये ऐसा ही आने वाला है. आई एम श्योर. समझा क्या? साइन 90 डिग्री बोलना साइन 90 डिग्री है. सोचना किसके बारे में? शाबाश. कॉस 90 डिग्री 0. tan 90 डिग्री. टेक योर टाइम. साइन इट इज नॉट डिफाइंड. समझा क्या भाई? पक्का समझा? डन? श्योर? आओ चलो अब अगले एंगल की तरफ. कौन सा? Draw standard circle. Let S 1 0. Let ray OA rotates around O, reaching OP, forming an angle of 180 degree in standard position. Final ray किधर गई? नेगेटिव x एक्सिस पर. समझा कि नहीं भाई? कैसे हैं लाला? बोलो ना. सो इसका x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 0, cos 180 डिग्री. समझा? बोलना नहीं है, सोचना है, महसूस करना है. cos 180 डिग्री, sin 180 डिग्री. साइन क्यों 0 है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0. y कोऑर्डिनेट 0 क्यों? बिकॉज x एक्सिस पर सबका y कोऑर्डिनेट 0 होता है. क्यों? बिकॉज पॉइंट हैज ट्रेवल नो डिस्टेंस इन y एक्सिस डायरेक्शन. यू रिमेंबर और नॉट? सो साइन, आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए.
साइन 180 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री, tan 180 degree, it is 0. Tan is sin upon cos, sin 180 degree is 0. मैं कभी गलत बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं हर एंगल के समय उसकी फाइनल रे के बारे में सोचता हूं. समझा कि नहीं? हाँ तो बोलो. सो नाउ अगेन द एंगल ऑफ 270 डिग्री. समझा? So when the angle is 270 degree in standard position, final ray lies along negative x-axis, negative y-axis, negative y-axis, x coordinate 0, y coordinate -1, sin 270 degrees. बोलना नहीं है, सोचना है, महसूस करें. 270 हिंदी में मेरे देश की भाषा. Negative y-axis, y coordinate is -1, so sin 270 degree is -1, cos 270 degrees 0 because x coordinate is 0, tan 270 degrees is not defined because anything divided by 0 is. समझा क्या? आओ चलो अगले एंगल की ओर. 360 degrees. When again the angle is 360 degree, final ray coincides with initial ray after one complete rotation. In this case also, just like 0 degree, final ray is always along positive x-axis. भाई कुछ तो भी आइटम देते रहता बीच में. y-axis बोल रहा नहीं, गलती नहीं करनी है बेटा. ध्यान का सेंस लगाओगे तो ये जबान आंख के सारे सेंस एक्टिवेट हो जाएंगे. मतलब भले 360 डिग्री का बना, फाइनल रे की जगह 0 डिग्री वाली जगह ही आएगी. समझा ना? तो इसीलिए कॉमन सेंस जो 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है वही 360 डिग्री के होंगे. मुझे नहीं पता ये फ्रेम में दिखाई दे रहा है कि नहीं. cos 0 कितना होता है? 1. तो cos 360 डिग्री भी 1, sin 0 0, so sin 360 डिग्री भी 0 और tan 0 is 0. So हाँ, I mean to say 0 डिग्री और 360 डिग्री. समझा? इन दोनों एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम होते. किसी ने पूछा क्यों? क्योंकि उसको बोला 0 डिग्री बनाओ चाहे 360 डिग्री बनाओ, फाइनल रे की पोजीशन वही आएगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पी अपनी वापस उसी पोजीशन को ले लेता है जब वो 0 डिग्री का एंगल था. इसलिए 0 डिग्री और 360 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? सेम होते हैं. समझा? अब हमारे पास 8 स्टैंडर्ड एंगल्स हो गए हैं. 0 डिग्री सुना, 30 डिग्री सुना, 45 डिग्री, 60 डिग्री. काय को आइटम देता भी 90 डिग्री बोल रहे. 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज. बराबर चलेगा ना? लेफ्ट साइड में, सॉरी ये क्या है? एंगल्स है. इधर ये एंगल है ना? हाँ बोलो. और इधर अपन लिखेंगे, इधर क्या है? उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. पप्पा ने कितने बोले पढ़ने के लिए? सिर्फ 3. पप्पा ने बोला होशियारी मारो मत बेटा, होशियार बनो. तो होशियार बनेंगे जब साइन कॉस टेन अपने को सबके आएंगे. सुना? आखिरी कोशिश, फिर आपको ये लिखना है. जब आप 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोल रहे हैं, वो टीचर भी सही नहीं है. मैंने देखा वो ऐसे पढ़ाते हैं सबके साइन और सब. ना 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 ना, 0 डिग्री. मन को लेके जाओ मन को. कहां? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. साइन 0 देखना नहीं है.
साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0। मैं बोलता भले साइन हूं, मन में वाई कोऑर्डिनेट के बारे में सोचता हूं। बोलता भले कॉस हूं, मन में एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में सोचता हूं। 90 डिग्री पॉजिटिव एक्सिस, सोचो ना, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। 180 डिग्री, सोचो ना, सोचो सोचो, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, साइन 180 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री -1, टेन 180 डिग्री 0, चलेगा ना। 270 डिग्री, सोचो सोचो, नेगेटिव वाई एक्सिस, साइन 270 डिग्री -1, कॉस 270 डिग्री 0, टेन नॉट डिफाइंड। 360 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस, साइन 360 डिग्री 0, कॉस 360 डिग्री 1, दिस इज 0। हाँ, ये जगह इसलिए छोड़ी 0 रेडियंस में, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई लागू। अरे समझा ना, 3π/2, 2π, चलेगा ना। बाकी बचे ये तो मेरे दोस्त है, लेकिन स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है। नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश, लेकिन होता है तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट को कहाँ कंफ्यूजन होता। स्टूडेंट को इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता कि साइन और कॉस 45 के साइन और कॉस सेम है, और इसमें भी कंफ्यूजन होता ही नहीं। अच्छा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को कि साइन 10 30 डिग्री और 10 60 डिग्री, सारा कंफ्यूजन साइन और कॉस ऑफ 30 और 60 में। समझा ना। अगर कोई दो चीजें मिक्स हो रही है तो उसको अलग करने का तरीका नहीं है कि दोनों को अलग करो, किसी एक को अलग करो, बचा हुआ अलग हो जाएगा, नहीं। अच्छा, ये भी पता है कि 1/2 और √3/2 है, लेकिन कौन किसका, यही कंफ्यूजन है। पता नहीं आपको समझा कि नहीं। मैं एक ही चीज याद रखता हूं, मैं जादूगर अपने जादू के सीक्रेट्स ऑडियंस को कभी नहीं बताता, क्योंकि जादू की ट्रिक्स बता दी तो जादूगर की इंपॉर्टेंस वैल्यू खत्म हो जाती। लेकिन टीचर ने अपने सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स स्टूडेंट को बता देना चाहिए। नहीं समझा। मैं सिर्फ एक ही याद रखता हूं साहब जी, साइन 30 डिग्री कितना होता है, बस आप इतना याद रखो। नहीं समझा। किसी ने पूछा कॉस 30 डिग्री कितना होता है, किसी ने पूछा क्यों कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, उसको ना, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 है। साइन 30 डिग्री मैंने कहा एक ही याद रखना, साइन 30 डिग्री 1/2, तो कॉस 30 डिग्री क्या बचा। अच्छा, साइन 60 डिग्री, अरे भाई साइन 30 डिग्री कितना होता है, अरे पागल लड़की मैंने बोला साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो फिर साइन 60 डिग्री 1/2 होगा क्या, बचा क्या, बस समझा ना। अच्छा, कॉस 60 डिग्री 1/2, क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 है। ध्यान से सुनो, साइन 30 डिग्री 1/2 क्यों है, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 है। देखो, हाँ ध्यान, तेरे कान तो यही पड़े थे लेकिन फिर भी सुने नहीं। ध्यान से सुनिए, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ही याद रखना है बस, क्या, किसी ने साइन 30 डिग्री 1/2 क्यों है, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 है, यही तो याद रखा। कॉस 30 डिग्री √3/2 क्यों है, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 है। नहीं, अरे साइन 60 डिग्री √3/2 क्या है, अरे क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 है ना। अरे कॉस 60, मैंने गलत बोला क्या, देखा, इतना कॉन्फिडेंस से कंफ्यूज हुई कि मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया थे। अरे साइन 60 डिग्री √3/2 क्या है, अरे क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 है ना। अरे कॉस 60 डिग्री 1/2 क्या है, अरे क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 है ना। अरे साइन 30 डिग्री 1/2 है, इसीलिए तो कॉस 30 डिग्री √3/2 है। अरे साइन 30 डिग्री 1/2 है, इसीलिए तो साइन 60 डिग्री √3/2 है। अरे साइन 30 डिग्री 1/2 है, इसीलिए तो कॉस 60 डिग्री 1/2 है। इसको लेके जाओ, इसको पानी पिलाओ। क्या आइटम दे रहा, साइन 30 डिग्री की वजह, भाई समझ गया कि और रिपीट नहीं करता, कितना समझाऊं।
सो ये आपको 8 नहीं, सिर्फ साइन 30 डिग्री 1/2, दैट्स वाई साइन 60 डिग्री कैन नॉट बी 1/2, इट इज √3/2. साइन 30 डिग्री इज 1/2, सो हाउ cos 30 डिग्री 1/2, वो क्या होगा? √3/2. एंड सिंस साइन 30 डिग्री इज 1/2, दैट्स वाई एक्चुअली cos 60 डिग्री इज 1/2. गेटिंग? नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, बिंगो. इसके बाद करनी पड़ेगी प्रैक्टिस. देखो कैसे प्रैक्टिस की जाती है, ध्यान से सुनेंगे. कितने एंगल्स है बे? 8. उसमें से 3 तो मेरे पुराने भाई और 5 नए आए. 0 इधर याद रखना, साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0. सुना क्या? 90 डिग्री इधर रखना, साइन 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन. 180 इधर याद रखना, कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं. साइन 180 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, tan 180 डिग्री 0. ओके, साइन 270 डिग्री -1, cos 2 शशि सर, cos 270 डिग्री 0, tan 270 डिग्री नॉट डिफाइंड. अरे 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री 0, cos 360 डिग्री 1, tan 360 डिग्री 0. नहीं समझा? अब आप इधर देखो, आपको ऐसा करना है. साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, साइन 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, साइन 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, साइन 180 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, tan 180 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री -1, cos 270 डिग्री 0, tan 270 डिग्री नॉट डिफाइंड, साइन 360 डिग्री 0, cos 360 डिग्री 1 एंड tan 360 डिग्री 0. आई लाइक इट. ना 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 ना, ये खेल ओके प्रैक्टिस और ध्यान का है. प्रैक्टिस से ज्यादा ध्यान का है. आप उन एंगल की जगह याद रखोगे ना, ऐसे पटपट पटपट बोलने हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. पता नहीं आपको समझा कि नहीं. एक तो फाइनल रे की जगह और दूसरा ओके उसके हिसाब से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट. समझा? गलत बोल ही नहीं सकते आप. मैंने एक भी गलत बोला क्या? बस आप कोशिश करेंगे, देखेंगे कल आप लोगों में से कितने लोग कोशिश करते. तो आपको हेडिंग देनी है अभी. सुनो तो सही, क्या हेडिंग देनी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स. ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये इधर गोला भी बनाना है ये सब, और इधर डायग्राम भी बनाना है. बनाइए. क्या बात. चलो लिख लिया आप लोगों ने. अभी ये जो 8 स्टैंडर्ड एंगल्स के हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, इनको स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैथ्स में, इवन फिजिक्स में, कहीं भी किसी भी जगह पर आप इन 8 एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते. सुना? अभी आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो और बहुत सारे नए एंगल्स इनके साथ जुड़ते जाएंगे, जो स्टैंडर्ड नहीं होने के बावजूद भी उनके भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायरेक्ट फाइंड कर सकते. आप ध्यान से सुना करिए मैं जो बोल रहा हूं. हम लोगों ने बनाया सर की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन जनरल, मतलब ऐसा कंसेप्ट कि जिसका यूज करके मैं किसी के भी फाइंड कर सकता हूं, तो किसी के भी, तो सबकी बात खत्म हो गई ना. लेकिन इस कंसेप्ट का यूज करके जिसके भी फाइंड करने हैं तो पोजीशन ज्योमेट्री से इतना खेलना पड़ता है ना, स्केल वाला काम है. लेकिन मैंने कहा आगे चल के मैकेनिकली, थियोरेटिकली हम लोग ऐसा ट्रिग्नोमेट्री जनरेट करने वाले हैं कि कुछ और एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायरेक्ट फाइंड करने वाले. वैसे जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था तब आपको एक जुगाड़ का कंसेप्ट बताया था. प्लीज ध्यान से सुनना. अब मैं आगे क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज पढ़ाने जा रहा हूं. अगर आपको मैंने जो ये 8 स्टैंडर्ड एंगल्स अभी लिखे थे, याद है आपको? कौन से? 0 0 के लिए साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0. बराबर? ध्यान से सुनना, बहुत सुपर चीज पढ़ाने जा रहा हूं. उसके बाद 30 डिग्री
30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, टेन 30 डिग्री 1/√, बराबर। उसके बाद फिर 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 1। ऑर्डर किसका है? पहले साइन, फिर कॉस और फिर बराबर। और उसके बाद फिर 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, दिस इज √3, बराबर। बात आगे तब बढ़ेगी जब आपको इनके अच्छे से याद है। इनके याद है ना? साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। यहां पर 180 डिग्री साइन 180 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री -1, टेन 180 डिग्री 0। समझ रहे ना? जो एरो जा रहा, समझ रहे हैं? वो फिर साइन कॉस 10 ऐसे जा रहा। 270 डिग्री, ठीक है। 270 डिग्री पे साइन 270 डिग्री -1, 10 सॉरी कॉस 270 डिग्री, कॉस 270 0, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। और 360 के वापस यही, बराबर। 8 स्टैंडर्ड एंगल हो गए, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360, बराबर। 360 वहीं पे आ गया। ये अपना 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है ना, और ग्रीन वाला, और अपना ब्लू वाला कौन सा है? अच्छा स्टूडेंट बोलता है साथ में, कौन सा? 60 है। अब ध्यान से सुनना, ये 8 एंगल्स के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री, सुन रहे हैं? 150 डिग्री या 90 के भी और मल्टीपल, 180, मतलब ये जितने भी 8 एंगल है, इनके कोई भी मल्टीपल्स, ये इनके होते हैं रिश्तेदार। तो कैसा होता है कि जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड हूं तो कुछ मेरे रिश्तेदार भी अपने आप स्टैंडर्ड हो जाते। पता नहीं आपको समझा कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान स्टैंडर्ड है, उसकी वाइफ एक्ट्रेस है क्या? बट पीपल नो अबाउट हिज वाइफ आल्सो, गौरी खान, वो भी एक स्टैंडर्ड बन गई, जबकि क्योंकि वो उसके रिश्तेदार है। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड लोग हैं, इनके रिश्तेदार, मतलब कौन से? ध्यान से सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूं प्लीज। 120 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्रीज, और उसके बाद फिर 150 डिग्रीज। ये क्यों स्टैंडर्ड है? क्योंकि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ट्रिक पढ़ाई थी, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं है पता। ये तीनों एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में याद है, ऐड शुगर, ओनली साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, सुन रहे कि नहीं? इसलिए सबका कॉस नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्सिस में, इसलिए सबका साइन पॉजिटिव होगा और सबका टेन भी नेगेटिव होगा। ऐड शुगर, ओनली साइन पॉजिटिव, बराबर। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट से क्या मिलता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन। और उस क्वाड्रेंट, याद है ट्रिक बताई थी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में, उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनेगा, उस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। प्लीज ध्यान से, जैसे ये 120 डिग्री एंगल है, समझा ना? एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा? तो 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इसको दे देना, और ऐड शुगर से ये याद रखना कि सिर्फ साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा,
cos 120 डिग्री निगेटिव होगा और tan 120 डिग्री भी निगेटिव होगा। अगर आपने सही सोचा, देखता हूं अभी पता चल जाएगा आपने सही सोचा क्या। साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बोलो। क्वाड्रेंट कौन सा है? साइन कैसा होगा? क्यों? क्योंकि ऐड शुगर से ओनली साइन पॉजिटिव। 120 डिग्री बना रहा, उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा? तो 60 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू उसको देनी है। सो दिस इज √3/2 cos 120 डिग्री -1/2 tan 120 डिग्री -√3। नहीं समझा? लिखने में ऐसा उल्टा हो रहा क्या? हाँ उल्टा देखेगा तो ऐसा लिखते हैं, साइन 120 डिग्री √3/2 cos 120 डिग्री -1/2, दिस इज माइनस। आप सोच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके दे रहे हैं? 60 डिग्री है, 60 डिग्री वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज यूज कर रहे हैं और साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से। पता नहीं आप सही सोचे कि नहीं। अब अगला एंगल 135। आधे लोग दारू पिए जैसे आते इधर मेरे क्लास में, दोनों भाई बहन कुछ बहका बहका वो। 135 अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा? तो 45 डिग्री है ना, उस क्वाड्रेंट 45 की वैल्यू देना और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन। साइन 135 1/√2, ग्रीन कलर से लिखना है, साइन 135 1/√2 -1/√2 -1। 150 डिग्री 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, ऐड शुगर ओनली साइन पॉजिटिव, cos और tan नेगेटिव लिखने हैं। 150 डिग्री है, उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बन रहा, 30 की वैल्यू देंगे, साइन 150 डिग्री 1/2 cos 150 डिग्री -√10, दिस इज -1/√3। भाई समझा कि नहीं? असल में तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा चुका हूं पहले। फिर उसके बाद दिस इज 210, कितना बोला? क्योंकि ये कितना बनाएगा? एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। 210 के बाद 225, क्योंकि 180 और 45। नहीं समझ रहा? इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, दिमाग से मत पढ़ो, आंखों से मत सुन देखो, कानों से मत सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, दिमाग से मत सोचो, दिल से सोचो। उसके बाद अगला एंगल 30 बनाया, 40 बनाया, 60, 180 और 60 240। 240 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहा हूं। ऐड शुगर टू ओनली 10 पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, इसलिए कोसाइन नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, इसलिए साइन नेगेटिव होता है, और 10 पॉजिटिव होगा। अगर आपकी सोच अच्छी है कि नहीं मुझे नहीं पता। 210 डिग्री 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोलूंगा, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, 10 पॉजिटिव, सो इट इज साइन 210 -1/2 -√3/2 1/√3। किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? 210 डिग्री के ना, 225 225 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। 225 theta lies in third quadrant, add sugar to only 10 positive, sin and cos are negative। 225 में x एक्सिस के साथ कितना बन रहा? 45। 45 की वैल्यू दूंगा, sin 225 -1/√2 cos 225 -1/√2 tan 225, it is 1। समझा क्या? ओके 180 + 60 240 240 डिग्री, ऐड शुगर टू ओनली 10 पॉजिटिव, साइन एंड कॉस आर नेगेटिव। 240 में एक्स एक्सिस 60 डिग्री बन रहा, 60 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो दिस इज 240 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन 240 डिग्री -√3/2 cos 240 डिग्री -10, दिस इज √3। समझा कि नहीं? सो ये 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर, ये 30 डिग्री,
ये 45 डिग्री, दिस इज व्हाट 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, ओके कितना 50 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। भाई समझ रहा है कि नहीं? चलो दिस इज 270 डिग्रीज। उसके बाद फिर से एक्स एक्सिस के साथ पहले ओके इधर से 30, भाई समझ रहा 30, फिर दिस इज 45 एंड दिस इज व्हाट 60। तो ये एंगल कौन सा बना? देखो 0, 90, 180। रटना नहीं है, आप इसको आत्मसात करें, कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए। कितना रटेंगे थोड़ी। ओके 0, 90, 180, 270 के बाद आप देखो 30 डिग्री कितना है? ये 300 डिग्री, 300 डिग्रीज बराबर। ये कितना होगा? 315। और ये कितना होगा? 330। समझ रहे ना ये चक्रा? ये सारे स्टैंडर्ड लोगों के रिश्तेदार है। 30, 60, 45, 90 के मल्टीपल लोग। ये रिश्तेदारों को भी अपन निपटा देंगे आज के बाद। साइन, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट, add sugar to coffee, 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 only cause positive, sin and 10 are negative। जब मैं 300 डिग्री के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलूंगा 60 की वैल्यूज दूंगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 60 बनाएगा ना। सो देखते हैं साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री -1/2 cos 300 डिग्री √3/2। गलत बता रहे आप। ओके 60 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन 300 -√3/2 cos 300 1 बराबर पॉजिटिव -√3। चलेगा? 315 45 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ cos पॉजिटिव, साइन नेगेटिव -1/√2 1/√2 -1। 330 में 30 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ओनली cos पॉजिटिव, दिस इज -1/2 √3/2 -1/√3। आपको सब थोड़ी कोई एक साथ पूछने वाला है, सारे पूछेगा क्या? वैसे तो मैंने आप समझने की कोशिश करिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। असल में तो मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। किसी ने बोला माइनस, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, आधे लोग सुनते नहीं। -570 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए? सबसे पहले एंगल कैसा है? निगेटिव है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। कितने अमाउंट से घुमाएंगे? 570 डिग्री, -90, -180, -270, -360, -450, -540 और 30 डिग्री आगे जाएगा ना। ये एंगल बना -570 डिग्री। फाइनल रे कौन से क्वाड्रेंट में आई? एड शुगर, ओनली साइन पॉजिटिव, साइन -570 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये 30 बनाया एक्स एक्सिस के साथ, 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देंगे, क्या होगा? 1/2 कॉस ऑफ, बोलो कॉस ऑफ -570 डिग्री -√3/2। समझ रहा? tan ऑफ -570 डिग्री -1/√3। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था ना, क्वाड्रेंट से मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन, और उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल में से मिलती है वैल्यू। ये एकदम गावरान रॉ और बेसिक टेक्निक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने की। आगे जब ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ेगा ना तो आपके पास और फॉर्मूले भी आएंगे जिससे डायरेक्ट -570 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। आपको याद है कि नहीं? ऐसा ही जुगाड़ बताया था, निगेटिव से आजादी, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, याद आ रहा क्या? कॉस। तो आपको निगेटिव एंगल में से कभी भी आप पॉजिटिव में जा सकते हैं,
वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ा आपने? आज आपने स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज और उन स्टैंडर्ड लोगों के सभी रिश्तेदारों की वैल्यूज याद नहीं करनी है आपको, याद वो सिर्फ टेबल करना है। बाकी रिश्तेदारों के अगर वैल्यूज चाहिए तो कैसे निकालना है वो समझाया मैंने। कल और ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ेंगे। अभी तक इस चैप्टर में एक भी एग्जाम्पल शुरू नहीं किया। आज मैं आपको नोट्स भेजूंगा। कौन से? ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए ना, कितने? 8। उनके वो जैसे अपने सब्जेक्ट में लिखे हैं ना, ड्रॉ स्टैंडर्ड रिलेटिव्स 10 लेटर लाइस ऑन, याद आ रहा? वो सब लिखना है। आज का होमवर्क वही है। और कल याद करके आना है। आप देखते हैं कल आप में से कौन सबसे पहले आर्या को पूछेंगे। ए फॉर आर्या। ओके, साइन 0 cos 0 1 tan 0 0 sin 30 degree 1/2 cos 30 degree root 3/2 tan 30 degree 1/√3 sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 tan 45 1 sin 60 degree root 3/2 cos 60 degree 1/2 tan 60 degree root 3 sin 90 degree 1 cos 90 degree 0 tan 90 degree not defined sin 180 degree 0 cos 180 degree -1 tan 180 degree 0 sin 270 degree -1 cos 270 degree 0 tan 270 degree not defined sin 360 degree 0 cos 360 degree 1 tan 360 degree 0। मैं देख रहा था आप लोग कौन मेरे को भी ध्यान से सुन रहे कि सर कहीं गलत तो नहीं बोल रहे, किसी ने ध्यान दिया? ओके, तो ऐसा आपको सीखना है। जगहें याद रखेंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कल मिलते हैं।